आज की क्लास में हमारा क्वेश्चन नंबर 41 ही है। देखो 40 तक हमने क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे। तो 41 जो क्वेश्चन कहता है कि 5 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई 10 का स्केयर इजकल टू क्वेश्चन मार्क का स्केयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम में नहीं तो स्केयर रूट और स्केयर क्यूब रूट में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लें। चलिए क्वेश्चन को डिस्कशन। देखो 5 का स्केयर क्या होता है, आप लिखोगे कि 25 होता है, बिल्कुल। 10 का स्केयर कितना हो गया, आप बोलोगे आपका 100 हो गया। मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 2500 हो गया। इसका मतलब कि क्वेश्चन मार्क में स्केयर लगा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए हम लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2500 स्केयर का इसको रूट लग जाएगा। रूट ब्रेक हो जाता है क्योंकि 2500 किसका स्केयर होता है, 50 का होता है। तो कितना आंसर आएगा आपका 50। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 का स्केयर माइनस 12 का स्केयर इजकल टू एक्स स्केयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 13 का स्केयर कितना होता है, 13 का स्केयर इजकल टू 169 एंड 12 का स्केयर इजकल टू 144। इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा 25। और 25 की वैल्यू यानी कि कह सकते हो कि एक्स स्केयर है, तो इस स्केयर का इसको क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी कि 25 रूट में हो जाएगा। क्या वैल्यू आई आपकी, 5 आ गई। सो आंसर विल बी द ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे पूछे कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस वैल्यू। इस वैल्यू का आपने क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। देखो जितना चाहिए ये नंबर जितना भी बड़ा हो, आपको कुछ नहीं करना है, इसका यूनिट डिजिट उठाइएगा। 7 है तो 7 का स्केयर करने के लिए बोला 7 7 से कितना हो गया 49। इसका यूनिट डिजिट कितना है आपका 9 है। ये है आपका यूनिट डिजिट कंसेप्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आपसे बोल रहे कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस वैल्यू। देखो इतनी बड़ी वैल्यू को बिना कैलकुलेटर के हम कैलकुलेट कर नहीं सकते। आपसे पूछ रहे कि यूनिट डिजिट ऑफ दिस वैल्यू। यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट वाला अंक किसी भी वैल्यू का। 76 का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो 6 की मल्टीप्लाई इसके यूनिट के साथ 8 के साथ, 6 8 से कितना हो गया 48। 48 आ गया। 48 का आप सिर्फ क्या उठाओ, यूनिट डिजिट इज 8। 8 6 से कितना हो गया, फिर से 48 हो गया सर। अब 8 8 से कितना हो गया 64 हो गया। 4 4 से कितना हो गया 16 हो गया। 6 की मल्टीप्लाई 7 से कितनी होती है 42 हो गया। और 2 इंटू 5 कर दो कितना हो गया 10 हो गया। तो आंसर आपका क्या आ गया 0। तो यूनिट डिजिट में हमको क्या मिल गया 0 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये लेक्चर फास्ट लगते हैं क्लासेस तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब यहाँ पे देखो, अगर किसी भी सीरीज़ में आपको याद रखना, किसी भी सीरीज़ में आपको 0 दिख गया तो उसका आंसर क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो आंसर आपका हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 5। 7 5 से कितना हो गया 35। तो यूनिट डिजिट क्या है, सीधी सी बात है, चाहे इसको कैलकुलेटर पे करोगे जो भी आपका आंसर आएगा उसके लास्ट में क्या होगा 5 होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ। यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू लाई करेगी। 4 7 से कितना हो गया 28 हो गया। और 28 का यूनिट डिजिट 8 9 से कितना हो गया 72 हो गया। 72 का सिर्फ यूनिट डिजिट उठाओ, 2 3 से कितना हो गया 6 हो गया। तो आंसर विल बी द 6। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इस तरह के क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन इज 66 इंटू 67। देखो ये जो क्वेश्चन है आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। देखो छोटा नंबर क्या है, एक नंबर मान लो आपके पास 66 है, तो बड़ा नंबर क्या है, बी से बड़ा नंबर 67। या तो आप एक काम करो ए स्केयर प्लस आप ए कर लो, या तो बी स्केयर माइनस आप कितना कर लो बी ही कर लो, तो अभी आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा। या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 2 डिजिट को शॉर्टकट तरीका। 6 7 से कितना हो गया 42। चलो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। 66 और 67 की मल्टीप्लाई करना, 2 डिजिट की जब भी मल्टीप्लाई होती है इस ट्रिक से करोगे बहुत आसानी होगी। 6 7 से कितना हो गया 42 हो गया, कोई बात नहीं। 6 6 से कितना हो गया 36 हो गया, ऐसे लिख दो। फिर 7 की 6 से मल्टीप्लाई करिए कितना आया 42। 6 की 6 से क्रॉस में करो कितना हो गया 36। इन दोनों को आपस में ऐड कर लो, 6 और 2 हो गए 8, 4 और 7 78। इस 78 को यहाँ पे मिड में रख के ऐड कर लो,
2 2 1 कैरी 14 1 कैरी 4422 होना चाहिए, देख लेते हैं। 4422 ऑप्शन क्या है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, कैसे करेंगे। देखो ऐसा कंसेप्ट एग्जामिनर भी चालाक होता है, तो वो बच्चों का कंसेप्ट देखने के लिए क्या करता है, देखते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। 4 8 से कितना हो गया, होता है आपका 32, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट में क्या होगा, 2 होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट में 2 है। आप कैलकुलेटर से कर लेना, आंसर यही रहने वाला है। उसके बाद आता है कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। इस डिजिट के लास्ट के 2 डिजिट देखने आप। 01 है तो 01 की मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना हो गया, आपका 2 ही आएगा। ठीक है, 2 की 3 से करो, कितना आ गया, 6 आ गया। 67 से करो, कितना हो गया, 42 आ गया। 42 की आपने क्या करना है, 8 से करना है, कितना हो गया, 8 दूनी 16 और एक 336, इसका 36 ले लो। 36 की मल्टीप्लाई आप कर लो 9 से। 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी, 9 3 ज़ा 27 प्लस 5 कितना हो गया, 9 3 ज़ा 27 प्लस 5 324। तो लास्ट के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। देखो ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है एग्जाम में, मे बी बन सकता है, टफ करने के लिए बन भी सकता है। बोलते कि लास्ट के 2 डिजिट को देखो, 2 डिजिट इनको मल्टीप्लाई करो। 01 मल्टीप्लाई 02 2 ही आएगा। 02 मल्टीप्लाई बाय 03 कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 को 06 आया, 06 की मल्टीप्लाई 97 से करो। 97 मल्टीप्लाई बाय 06 यानी कि सिर्फ 6 ही रखो। 6 7 से कितना हो गया, 42, 4 कैरी। 9 6 से 54 प्लस 58, यानी कि आपके सामने सिर्फ आपको 2 ही डिजिट उठाने हैं। उन 2 डिजिट को आपने मल्टीप्लाई कर देना 98 से। 82 मल्टीप्लाई बाई आपका कितना, 98। 8 2 जा 16, 9 8 जा 72, 8 8 जा 64, 9 2 जा 80, कितना हो गया, 82 82 हो गया। इसको ऐड करोगे 6 और ये 3 1 और 8 8036, सिर्फ 36 को उठाओ, 36 को उठाओ 99 से मल्टीप्लाई करो। 9 6 से कितना हो गया, 54, 9 3 से हो गया 27, इन दोनों को ऐड करोगे, 9 3 से 27, 9 6 से 54, बहुत बढ़िया। 11 और आपका 81, 81 यहाँ पे ऐड करें, 4 6 5 3 3 5 6 4 आपका आएगा। तो 64 विल बी द लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट के ही सिर्फ 2 डिजिट उठा के इनकी मल्टीप्लाई करते चलो, 2 को ही उठाते चलो, जो भी आपका आएगा आंसर उनको आगे के मल्टीप्लाई करते चलो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फाइंड द डिविडेंड यूजिंग द डिवीजन फार्मूला। क्वेश्चन इज 24, डिवाइजर इज़ 5, रिमाइंडर इज़ 4। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें एक फार्मूला होता है। डिविडेंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिविडेंड निकालें, आई थिंक मैंने आपको ये चीज़ बताई हो। सो डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस आपका रिमाइंडर, इनको हम ऐड करते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं, तो डिविडेंड निकल के आ जाता है। मेन चीज़ है कि आपको डिविडेंड के बारे में पता होना चाहिए। मान लो यहाँ पे मैंने आपके सामने के 50 नंबर रखा, इसको मैं बोलता हूँ 4 से डिवाइड करना है। मैंने बोला कि 4 12 से कितना हो गया, 48 हो गया। रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। ध्यान से देखिएगा, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, इस पोर्शन को बोलेंगे रिमाइंडर, एंड दिस इज़ डिवाइज़र, ये डिवाइज़र आ गया, और दिस इज़ क्वोशिएंट। और क्वोशिएंट ही हमें हमेशा रिजल्ट के बारे में बताता है। तो 50 इज़ द डिविडेंड, 50 क्या हमारा डिविडेंड है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि 50 डिविडेंड है, 2 जो निकल के आया वो रिमाइंडर है, डिवाइज़र जिसने डिवाइड करा वो 4 है, जो आंसर आया वो हमारा क्या है, क्वोशिएंट है। ठीक है, इनको निकालने का तरीका साथ साथ में करते चलेंगे। आपको बोलते हैं कि डिविडेंड निकालने के लिए, डिविडेंड निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट करो। क्वोशिएंट इज़ 20, डिवाइज़र इज़ 5, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस में आपका 4,
कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई प्लस 4 करोगे कितना आएगा 104। तो 104 आपका क्या आ गया डिविडेंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिविडेंड अगर डिवाइस 17 है, क्वेश्चन इज 27 एंड द रिमाइंडर इज 7। कुछ नहीं करना है, डिविडेंड का फॉर्मूला वही है 17 मल्टीप्लाई बाई 27 कर लो, क्योंकि डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस आपका रिमाइंडर इज 7, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपके पास, ये हमारे पास 27 है, 10 टाइम कितना हो गया 270, 17 से मल्टीप्लाई करें, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 189 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 और 7 15, 1459, 459 इन दोनों का मल्टीप्लाई हुए प्लस 7 कर लो कितना हो जाएगा 466। तो 466 विल बी द इनका क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिविडेंड की ही बात कर रहा है, रिमाइंडर 2 है, डिवाइजर 4 है, देन द फाइंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन निकालना है आपको, सॉरी इस बार आपको क्या बोल रहे हैं फाइंड क्वेश्चन निकालना है, सॉरी क्वेश्चन निकालना है। रिमाइंडर 2 है, डिवाइजर इतना है, निकाल भी सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन निकालना है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि डिविडेंड में से रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं और डिवाइज़र को नीचे रख देते हैं। जब डिवाइज़र दिया गया हमें, अब बोलो कि 9846 माइनस 2 डिवाइड में कितना 4, ठीक है, इसमें से हट जाएगा कितना आ गया 9844 डिवाइड में कितना आपका 4, कि 4 2 ज़ा 8 हो गया 18, 4 4 ज़ा 16, यानी कि 2424 ऑप्शन सभी में लगा हुआ है, 6 भी लगा हुआ है, कोई बात नहीं। कितना हो गया 2 आ गया, 6 ज़ा 24 हो गया और 4 1 ज़ा कितना हो गया 14। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको ये है कि फाइंड द डिविडेंड व्हेन द डिवाइजर इज 14। डिवाइजर कितना है 14 दिया गया, क्वेश्चन इज 32, क्वेश्चन इज 32, रिमाइंडर इज 10। आपको निकालना है क्या डिविडेंड निकालना है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन कर लो 14 इंटू 32 प्लस में आपका रिमाइंडर इज 10, आपका आंसर आ जाएगा डिविडेंड। 14 इंटू 32 कितना हो जाएगा आपका 32, 10 टाइम करोगे तो 320, 4 टाइम करोगे 6128, 844, तो 458 होना चाहिए, 448 प्लस 10 विल बी 458, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग द डिवीजन डिवाइजर डिपेंड ऑन द क्वेश्चन रिमाइंडर, इफ द डिवाइजर इज 9 टाइम्स द क्वेश्चन एंड थ्राइस टाइम द रिमाइंडर, इफ द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर इज 18 देन व्हाट इज द डिविडेंड। डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला वही है, बट हमारे पास चीज़ें नहीं दी गई है कुछ भी। हम देखेंगे डिवाइजर 9 टाइम द क्वेश्चन है तो थ्राइस टाइम द रिमाइंडर है, कौन डिवाइजर, उसने बोला कि डिवाइज़र जो है वो 9 टाइम यानी कि किसके है क्वेश्चन के है, और अगेन 3 टाइम किससे है रिमाइंडर से है। देखो सर आपको क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया गया है कि डिवाइज़र दिया गया है, आप बोलोगे रिमाइंडर दिया गया है 18, सॉरी डिवाइज़र निकालना है हमने, क्वेश्चन नहीं दिए गए रिमाइंडर दिया गया, 3 गुना है रिमाइंडर का, तो मेरे पास डिवाइज़र आ गया 54, ठीक है 54। उसने बोला कि अगर डिवाइज़र 54 है तो क्वेश्चन का वो 9 गुना ज़्यादा है, यानी कि 9 बार उससे ज़्यादा है। 9 ने 54 को काट दिया कितनी बार 6 टाइम, सो क्वेश्चन इज रियली 6। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें निकल के आ चुकी हैं, मैं कह सकता हूँ कि रिमाइंडर गिवन था 18 है, डिवाइज़र मेरे पास 54 आ गया, क्वेश्चन इज 6, आपको निकालना क्या है डिविडेंड निकालना है, यानी कि 54 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस में आपका 18, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया डिविडेंड का कि डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहता है। 6 4 से कितना हो गया 24 हो गया, 24 टू कैरी, 6 5 से 30 प्लस 32 प्लस आपका 18 इसमें ऐड कर लो, 18 ऐड करने के बाद आपका कहाँ जाएगा 342, ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिवीज़न में क्वेश्चन 12 है, डिवाइजर 15 है, रिमाइंडर। इसका आप होमवर्क में आंसर बताओ। डिविडेंड नहीं निकालना है तो डिविडेंड का फार्मूला होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस आपका रिमाइंडर। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। डिवाइजर इज 15 टाइम द क्वेश्चन एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 40 फाइंड द डिविडेंड। डिविडेंड निकालने के लिए बोल रहा है, पर इसमें दिया गया है कि जो डिवाइजर है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है रिमाइंडर से। तो रिमाइंडर कितना है, 40 है। 3 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 120 आपका डिवाइज़र आ गया। ओके, क्वेश्चन बोला कि 15 टाइम्स है क्वेश्चन। डिवाइज़र कितना है भाई, 120 है। ये किसके इक्वल है, 15 टाइम्स ज़्यादा है आपका क्वेश्चन से। तो 15 कितनी बार इसको काट सकते हैं, 8 टाइम। तो आप कह सकते हो कि क्वेश्चन इज़ 8, रिमाइंडर इज़ 40 एंड डिवाइजर इज़ 120। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे आपको करना है। आपको डिविडेंड निकालना है, क्वेश्चन इंटू यानी कि 120 मल्टीप्लाई बाई में 8 प्लस में आपका 40। 12 8 सा होता है 960 प्लस 4 हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो गया, 1000 इसका डिविडेंड होना चाहिए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इस नंबर को 3 से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर कितना मिलने वाला है। सीधी सी बात है, आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखो ये जो पूरा नंबर है 3 3 9 6 8 प्लस 4 कितना 12 प्लस 3, ये पूरा नंबर कट जाएगा, रिमाइंडर मुझे 0 मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए कि फाइंड द रिमाइंडर, अगर इस टर्म को आप अगर 5 से डिवाइड करो। देखो आपके पास नंबर है 965464। लास्ट के नंबर की बात करते हैं। देखो या तो अगर यहाँ पे 60 होता नंबर पूरा डिविजिबल हो जाता, या तो यहाँ पे 70 होता नंबर डिविजिबल हो जाता, या तो यहाँ पे 65 होता नंबर डिविजिबल हो जाता। बट हमेशा हम लास्ट वाला ही देखते हैं, क्योंकि 64 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर है, आगे नहीं पीछे ही तरफ जाएंगे। 67 होता है यहाँ पे तो मैं 65 की तरफ जाता, 60 की तरफ जाएंगे 60 तक पूरे नंबर कट जाएंगे, तो यहाँ पे एक ही नंबर बच जाएगा 4 प्लस 4 बच जाएगा। तो प्लस 4 ही हमारा यहाँ पे इस केस में रिमाइंडर होगा। 5 के केस में कहने का मतलब जितना भी बड़ा आपको नंबर दिया गया है, मैं लिख लूँ कि 9 6 4 5 3 2 1 8 7 दिया गया, इसमें तो 85 ही 5 से डिविजिबल हो पाएगा, प्लस का 2 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। सो आज का लास्ट क्वेश्चन विल बी 11 का पूछ है कि फाइंड द रिमाइंडर, अगर इस नंबर को 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना था। देखो 0 तो है नहीं, इसका मतलब ये नंबर पूरा करना पड़ेगा। 6 8 5 6 7 8 5 11 से 11 6 से कितना हो गया 66 1 8 आ गया, 11 1 से 11 कितना आ गया 75 आ गया, 75 11 6 से 66। सो 9 विल बी द रिमाइंडर। सो आंसर ए। सो आगे भी क्वेश्चन है, बाकी बात की वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा लग रही है तभी भी बता दीजिएगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तभी बता दीजिएगा। हर एक प्रॉब्लम को हम आपकी सॉल्व करेंगे। सो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे मुझे एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सॉरी ये नहीं है वो, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्वेश्चन नंबर 56 का। सो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। टेक केयर गाइस।